जी हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग डिस्कस करेगा अबाउट वो नया पोस्ट अभी निकलने वाला। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्लास 8 पास होने से आप लोग एलिजिबल हो जाएगा। आप लोग रेडी हो जाना जो लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाहता है। ये जो होजाई जुडिशरी में अभी नया अभी वैकेंसीज निकला, ऑल टोटल 6 9 सब करके वैकेंसीज है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का दिमासा एंड नॉन दिमासा लोग भी अप्लाई कर सकेगा, क्योंकि इसमें से ओनली क्लास 8 पास होने से आप लोग एलिजिबल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा बहुत इसका बारे में डिस्कस करेगा। देन आफ्टर दैट आप लोग यहाँ पर कैसे फिलअप करेगा, ये ऑफलाइन है ना ऑनलाइन, मैं सब आप लोग का A to Z में डिस्कस करने जा रहा हूँ अभी। इसलिए ये अपडेट आप लोग मिलने से आप लोग इन्फॉर्म कर देना जो लोग क्लास 8 पास हुआ वो लोग को। लेकिन यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो लोग क्लास 12 पास हुआ वो लोग एलिजिबल नहीं होगा। इट मीन से क्लास 8 से लेके टिल अप टू क्लास 12 तक ही आप लोग इसमें से अप्लाई कर सकता है। जो लोग ग्रेजुएशन हो गया, जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, वो लोग एलिजिबल नहीं रहेगा। इट मीन से टिल अप टू क्लास 12 तक ही सकेगा। जो जिसका क्लास 12 पास हो गया वो लोग इसमें से एलिजिबल नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन वो क्लास 12 पास है, लेकिन आप लोग एक काम कर लेना, जिसका पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मोर देन क्लास 12 पास है आप लोग अप्लाई मत करना। आप लोग अप्लाई करने से भी डायरेक्ट इसमें से रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग एक काम करना, जिसका पास में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है आप लोग इसको चेकआउट कर लेना। क्लास 8 से लेकर टिल अप टू क्लास 12 तक होना पड़ेगा। उससे ऊपर होने से इसमें से एलिजिबल नहीं रहेगा। एंड ये वैकेंसीज कहाँ पर है उनसे, ये होजाई जुडिशरी पर है। ये ऑफिस ऑफ द चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट, ये होजाई आसाम पर है। हम लोग का जो ये होजाई है सो वहाँ पर रहेगा। ये पोस्ट क्या है, नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, वो पियोन है। 6+1, ये 6 to 9 करके वैकेंसीज होता है। इसमें से अनरिजर्व 5 9 सौ वैकेंसीज है एंड ST पर 01। अनरिजर्व में सब लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इट मे बी द OBC, इट मे बी द जनरल, इट मे बी द SC, इट मे बी द SC का एक तो शेड्यूल कास्ट का 1 to 9 सौ वैकेंसीज है एंड अनरिजर्व में 5 to 9 सौ करके वैकेंसीज है। एंड आप लोग का सैलरी रहेगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 12,000 से लेके टिल अप टू 37,500 तक रहेगा। एंड विथ 3,900 आप लोग का वो क्या रहेगा, ग्रेड पे पर मंथ रहेगा। एंड ये अलाउंस भी रहेगा, ठीक है। ये अलाउंस एज पर द 2017 का क्राइटेरिया कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा 12 पास निकला फिर ना। तनुजीत, ये 12 पास होने से इसमें से अप्लाई करने नहीं चाहिएगा। टिल टिल अप टू क्लास 8 से लेके टिल अप टू क्लास 12 तक ही सहेगा, 12 तक सहेगा, 12 पास सहेगा। लेकिन जिसके पास में ग्रेजुएशन है वो लोग नहीं रहेगा, वो लोग नहीं सकेगा, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा है कि मिनिमम क्लास 8 स्टैंडर्ड पास एंड दोज हु हैव pass class each SSLC or above shall be ineligible to apply for this post. It means till up to आप लोग क्लास 10 तक ही सहेगा। जो लोग देखो, those who have passed each SSLC हायर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो हायर सेकेंडरी पास हुआ है वो लोग एलिजिबल नहीं रहेगा, और उसका अबाव भी एलिजिबल नहीं रहेगा। मिनिमम क्लास 8 पास, देखो मिनिमम क्लास 8 स्टैंडर्ड पास एंड दोस हु हैव पास हायर सेकेंडरी और अबव शैल बी इनएलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेगा। इट मींस टिल आप लोग क्या कर सकेगा, क्लास 8 से लेके एक आइडिया लगाओ क्लास 10 तक। ये क्लास देखो, यहाँ पर भी डायरेक्ट लिखा है दोस हु हैव पास इस SSLC, इसका मतलब हो गया हायर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और अबव शैल बी इनएलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इन्हीं एलिजिबल रहेगा। इट मीन से क्लास 8 से लेकर टिल अप टू क्लास 10 तक आप लोग इसमें से अप्लाई कर सकेगा। ये 11 तक सकेगा, लेकिन क्लास 12 पास होने से इसमें से एलिजिबल नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग एक काम कर लेना, जो लोग हो जाए जुडिशरी पर अप्लाई करना चाहता है, आप लोग क्लास 12 पास होने से एलिजिबल नहीं रहेगा। क्लास 12 पास जा हिडोंग यारो अप्लाई क्लाइफियना, नहीं नहीं नहीं, इसमें से नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसमें से डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखो यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन किया गया है मिनिमम क्लास 8 स्टैंडर्ड पास, ठीक है। मिनिमम क्लास 8 स्टैंडर्ड पास एंड दोस हु हैव पास हायर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और अबव शैल बी इन एलिजिबल। देखो देखो, इन इनएलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इनएलिजिबल हो जाएगा, वो लोग अप्लाई कर सकेगा, लेकिन उसमें से आप लोग क्या होगा कि एक्सेप्ट, वो लोग एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा वो तो वो लोग का ऊपर में डिपेंड रहेगा। इसलिए लेकिन आप लोग अप्लाई करो। ये इन एलिजिबल बोल के तो लिखा है इन, इसमें से हायर सेकेंडरी पास, देखो इस हायर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसका फुल फॉर्म है इस SSLC का फुल फॉर्म है हायर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और अबव शैल बी इन एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पर डायरेक्टली लिखा तो लिखा है, लेकिन आप लोग भी क्या करो, हाउ एवर कैंडिडेट प्रोविजन स्पेशल स्किल लाइक देखो such as driving, plumbing, computer skill, technical and hard skill etc shall be given preference। देखो यहाँ पर देखो अप्लाई करने से भी, जैसे कि मान लो आप लोग का जो ड्राइविंग है,
प्लम्बिंग है, कंप्यूटर स्किल है, टेक्निकल है, एंड हार्ड स्किल एक्सेट्रा, ये सबको वो लोग क्या करेगा, ज़्यादा वो लोग को प्रिफरेंस वो लोग देगा, ठीक है। एंड यहाँ पर अप्लाई करने के लिए देखो, यहाँ पर तो ऐसा लिखा है, लिखने के दो, कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज एंड शैल नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। सो इसलिए आप लोग एक काम कर लेना, आप लोग हिसाब कर लेना कि आप लोग का 40 ईयर्स ऊपर हुआ कि नहीं हुआ, एंड 18 ईयर्स के बिलो है कि नहीं। अगर 18 ईयर्स के बिलो होने से इसमें से एलिजिबल नहीं रहेगा, लेकिन 40 ईयर्स का ऊपर, लेकिन हम लोग इसमें से, हम लोग तो एसटी है, तो एससी है, एसटी का होने का कारण 5 ईयर्स रिलैक्सेशन हम लोग मिल जाएगा ऐसा। देन यू कैन अप्लाई टिल अप टू 45 ईयर्स तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन 18 ईयर्स का बिलो होने से इसमें से आप लोग एलिजिबल नहीं रहेगा अप्लाई करने के लिए। एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पर अप्लाई करने के लिए 4 नोट्स ऑफ आप लोग का 4 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोग का होना पड़ेगा विद सिग्नेचर इन द रिवर्स साइज। आप लोग का पासपोर्ट फोटो होना पड़ेगा, लेकिन पासपोर्ट फोटो का पीछे में आपका खुद का सिग्नेचर होना पड़ेगा, ठीक है। एंड 4 टू फोटोग्राफ आप लोग देना पड़ेगा, 4 नोट्स ऑफ फोटोग्राफ। यहाँ पर देखो 4 टू है, 4 टू इट मीन से 4 टू आप लोग को फोटोग्राफ देना पड़ेगा। एंड उसका देखो यहाँ पर लिखा है सिग्नेचर ऑन द रिवर्स साइड। सिग्नेचर ऑन द रिवर्स साइड मतलब सिग्नेचर को जो पासपोर्ट फोटो का पीछे में आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू पुट योर सिग्नेचर। सो इसलिए आप लोग एक काम करना, जो लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाहता है, आप लोग 4 टू फोटो पासपोर्ट फोटो लेके जाना, वो भी रिसेंटली का, एंड सिग्नेचर उसका पीछे में करना। एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पर देखो, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का मतलब हो गया, जितना सारा डॉक्यूमेंट्स रहेगा, जैसे कि मान लो आपका एज प्रूफ रहेगा, आपका कास्ट रहेगा, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, ठीक है, और जितना सारा वो आप लोग का स्पेशल स्किल सर्टिफिकेट रहेगा, इसमें से आप लोग क्या करना है, इसमें से आप लोग सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब हो गया, जैसे कि मान लो एक सर्टिफिकेट है या एक डॉक्यूमेंट है, उसका नीचे में आपको सिग्नेचर करके देना पड़ेगा। ये भी आप लोग याद रहना, अदरवाइज बाद में फिर दिक्कत हो जाएगा। सो इसलिए आप लोग एक काम करो, जो लोग वहां पर अप्लाई करना चाहता है, हो जाए जुडिशरी पर, क्लास 8 पास होने से हो जाएगा, लेकिन क्लास 12 तक आप लोग कर सकेगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर उसका पास होने से वो लोग एलिजिबल एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि लिखा गया है। देन ऐसा होने से जैसे कि मान लो आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका क्लास 10 का वो मार्कशीट हो गया, पास सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। एंड जैसे कि ड्राइविंग होने से ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या कोई कंप्यूटर में अप्लाई करना चाहता है, देन कंप्यूटर हो गया। प्लम्बिंग होने से प्लम्बिंग सर्टिफिकेट के नीचे में खुद का सिग्नेचर करना पड़ेगा, एंड डेट भी मेंशन करना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट। सो यहाँ पर आप लोग पकड़ा खाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप लोग पकड़ा खाएगा। कैसे पकड़ा खाएगा उनसे, देखो इसमें से मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो यहाँ पर देखो देखो, मिनिमम क्लास 8 पास, ठीक है, मिनिमम क्लास 8 पास स्टैंडर्ड, इसमें से डायरेक्ट लिखा है मिनिमम क्लास 8 पास स्टैंडर्ड। दोस हु पास इज SSLC और अबव शैल बी इनएलिजिबल। यहाँ पर भी डायरेक्टली लिखा गया है, देखो देखो यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और अबव शैल बी इनएलिजिबल। सो इनएलिजिबल डायरेक्टली इसमें लिखा गया है। देन आप लोग क्या करेगा, आई एम नॉट श्योर वेदर आप लोग इसमें से अप्लाई कर सकेगा कि नहीं सकेगा, लेकिन इसमें से डायरेक्टली मेंशन भी किया गया है इनएलिजिबल बोल के। सो इसलिए आप लोग क्या होना पड़ेगा, जिसका पास में सेल्फ अटेस्टेड, देखो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, सो यहाँ पर आप लोग पकड़ा खाएगा, क्योंकि वहां पर लिखा गया है कि क्लास 12 पास और अबव में आप लोग एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्टली मेंशन किया गया है कि आप लोग को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आप लोग प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी सेल्फ अटेस्टेड आप लोग करके देना पड़ेगा। देन आप लोग का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से वो लोग पकड़ा खाएगा कि आप लोग को मालूम हो जाएगा कि ये हायर सेकेंडरी पास हुआ कि नहीं हुआ, ये ग्रेजुएशन पास हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। सो इसलिए आप लोग एक काम कर लेना, अगर आप लोग ग्रेजुएशन हो गया, हायर सेकेंडरी पास हो गया, देन थोड़ा बहुत डाउट रहेगा, लेकिन जो लोग ग्रेजुएशन हो गया 100% एश्योर है कि वो लोग अप्लाई करने नहीं सकेगा, लेकिन जो लोग क्लास 12 पास हुआ अप्लाई कर सकेगा कि नहीं सकेगा, थोड़ा बहुत डाउट है, लेकिन कर लेना आप लोग, करने से भी कोई बात नहीं है। देन आफ्टर दैट आप लोग क्या करेगा, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप लोग ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। देन ऑफलाइन का एड्रेस ये रहेगा, ठीक है। आप लोग क्या करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म का आगे तरफ में आप लोग फिलअप करना पड़ेगा, टू द चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट हो जाए शंकरदेव नगर डिस्ट्रिक्ट हो जाए पिन 782442। सो ऐसा मेंशन करना पड़ेगा। ऐसा मेंशन करके आप लोग क्या करना पड़ेगा, आप लोग सबमिट करना पड़ेगा, क्या में ड्रॉप बॉक्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस, देखो डायरेक्टली उधर में चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट हो जाए में आप लोग अगर जा सकता है उनसे आप लोग जाओ, जाके डायरेक्टली उधर में ड्रॉप बॉक्स है वहां पर सबमिट कर दो। अगर आप लोग वहां पर जाने नहीं सका देन कोई बात नहीं, आप लोग बाय पोस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई दिमाग हाउस से अप्लाई करना चाहता है, देन आप लोग बाय पोस्ट अप्लाई कर दो ना दी जॉब,
सेल्फ जुडिशरी है, हो जाए जुडिशरी में नया वैकेंसीज निकला और उधर में अप्लाई करने के लिए। सो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर डिस्पोज ऑफ द पियोन इन द ऑफिस ऑफ द चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट। सो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेना पड़ेगा। वो स्टैंडर्ड फॉर्म चिंता मत करो, वहाँ पर कैसा फिलअप करेगा मैं भी वो भी आप लोग एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन टिल देन आप लोग थोड़ा बहुत इसको वेट करना। एप्लीकेंट मस्ट मैंडेटरी प्रोवाइड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। देखो आप लोग एक काम करना, आप लोग का जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा उसमें से आपका मोबाइल नंबर भी देना पड़ेगा एंड ईमेल आईडी भी देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, ठीक है। ये जैसा करके भी आप लोग देना पड़ेगा। इनकेस जो भी हुआ, अगर आप लोग सेलेक्ट हो गया देन वहां पर वो लोग क्या करने के लिए, आपको इन्फॉर्म करने के लिए और आपको इनवाइट करने के लिए वो लोग, ठीक है। एंड इसका लास्ट डेट रहेगा 26 और 21/06/2024। जून का 21 तारीख का पहले आप लोग अप्लाई कर लेना, जो लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाहता है उसका पहले आप लोग अप्लाई कर लेना, ठीक है। अदरवाइज इसमें से क्या नहीं कर सकेगा, अप्लाई नहीं कर सकेगा। देखो यहाँ पर a provisional selection list and rejected list of the above mentioned post will be notified in due course of time in the official website of हौजा जुडिशरी। सो जैसे कि अभी तो अप्लाई करेगा, अप्लाई करने के बाद अगर आपको चेकआउट करना है कि यहाँ पर कौन कौन सेलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, देन यहाँ पर वो लोग का एक क्या वेबसाइट है, वहाँ पर वो लोग क्या करेगा, इन्फॉर्म कर देगा बोला। तो चिंता मत करना, सेलेक्टेड कैंडिडेट के बारे में भी आप लोग इन्फॉर्म कर देगा। लेकिन यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेना पड़ेगा, ठीक है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा वो मैं अभी क्या कर देता हूँ, आप लोग को दिखा देता हूँ कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा रहेगा। वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होना पड़ेगा, हाँ ठीक है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होना पड़ेगा। देखो आप लोग भी देख सकते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म पार्ट 9 करके, आप लोग भी इधर भी देख सकता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म पार्ट 9। आप लोग भी एक काम कर लेना, कंप्यूटर शॉप या कंप्यूटर दुकान या कोई नेट कैफे में जाने से भी आप लोग एक काम कर लेना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन किया गया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म गेजेटेड पार्ट 9 बोल के। सो ये वाला आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लेना पड़ेगा। ये अभी नया रिसेंटली वाला, वो पुराना वाला आप लोग मत लेना, ठीक है। ऐसा करके आप लोग लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पर देखो टू डा में डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, हो जाए जुडिशरी में, ठीक है। मैंने आप लोग को जो एड्रेस दिया था, सो वो एड्रेस आप लोग लिखना पड़ेगा यहाँ पर, सेम टू सेम वो एड्रेस। अगर उल्टा पुल्टा कर दिया देन मेंशन नहीं होगा। क्या लिखेगा आप लोग, टू द चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट हो जाए संगरदेव नगर डिस्ट्रिक्ट हो जाए पिन 782446। सो वहां पर आप लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा नेम ऑफ द पोस्ट। नेम ऑफ द पोस्ट में तो क्या होगा आप लोग का, ये तो पियोन है, छेटू पियोन है, देन पियोन लिखना पड़ेगा। डिपार्टमेंट तो हो जाए जुडिशरी आप लोग लिख लेना। एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद का नाम टाइप करना पड़ेगा, वो तो आप लोग सबको भी पता है। सो यहाँ पर भी जितना है आप लोग अच्छा से फिलअप कर लेना, फिलअप करके इसको अप्लाई कर लेना। एंड देखो, एंड यहाँ पर अप्लाई करने में भी देखो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, आप लोग को जो पुराना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर वो मत देना, नया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग दे देना। उसके बाद एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा, ये एग्जाम सेंटर आप लोग का हो जाए रहेगा आई एम कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ कितना का है, वो तो आप लोग लिख लो पियोन है। ए ट्रेजरी चालान ऑफ रेस इज अटैच हियर वे। देखो यहाँ पर, लेकिन आप लोग एक काम करना, ट्रेजरी चालान के बारे में आप लोग एक काम कर लेना। जो ये लोग का जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, फिर से मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, वो लोग का जो ये एडवर्टाइजमेंट है, सो एडवर्टाइजमेंट को आप लोग अच्छा से पढ़ लेना। सो वहाँ पर ट्रेजरी चालान के बारे में कुछ मेंशन किया कि नहीं किया, आप लोग चेकआउट कर लेना। क्योंकि फिलहाल मैं तो यहाँ पर चेक करने में मैं तो नहीं मिला कुछ भी, एक ट्रेजरी चालान अभी तक मैंने नहीं मिला कुछ भी। सो इसलिए आप लोग एक काम कर लेना, if any candidate is found to be suppress his education qualification or given wrong information at the time of applying the post is ओके। सो यहाँ पर ट्रेजरी चालान के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है। सो इसलिए मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ कि वहाँ पर आप लोग ट्रेजरी चालान कितना का पे करेगा। इट मे बी द 5 रुपीज़, इट मे बी द 10 रुपीज़, इट मे बी द 20 रुपीज़, क्योंकि इसमें से कुछ नहीं प्रोवाइड किया है ट्रेजरी चालान। देखो अंडरस्टैंड रिजर्व, ओके ओके चेकआउट कर देता हूँ। द अथॉरिटी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले, ओके पोस्टल डिले। सो यहाँ पर ट्रेजरी चालान के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। सो इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को श्योर सैलरी लेवल है। अभी देखो ये अप्लाई किया ही नहीं लेजी, ये अप्लाई किया ही नहीं, वो इसमें सेलेक्ट हुआ ही नहीं, वो सैलरी के बारे में पूछ रहा है वो। इस सैलरी के बारे में आप लोग मत पूछो, पहले अप्लाई करो, अप्लाई करके पास तो हो जाओ पहले। वो सैलरी के बारे में पूछ रहा है। ये सैलरी रहेगा 12,000 से लेके 37,500 तक रहेगा। अलॉन्ग विद डेट आप लोग का ग्रेड पे रहेगा 3,900 करके। अप्लाई किया ही नहीं, वो सैलरी के बारे में पूछ रहा है।